अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर। आज का हमारा लेक्चर 3 है। इसके अंदर ना हम हैं हमारे जो 4 मेजर्स टॉपिक्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। हमारी एक चैनल इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट क्लास में रह गई थी उसमें इंट्रो से भूल गया था। तो आज हम चैनलिट इंटीग्रेशन और हैंड ऑफ और मैन और स्ट्रेटर और इस कोड को हम रिव्यू सही तरह करेंगे। तो ये सब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको करके ना हम अपने एजेंट्स को अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे साथ आज अब्दुल्ला हैं जो आज हमारे साथ हेल्प आउट करेंगे जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पहली दफ़ा इस क्लास में दे रहा हूँ इंट्रो। तो सर ये अगर आप परमिशन दे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ सिर्फ पीडीएफ को समझाने के लिए। आई थिंक मैंने ऑफ की हुई है, मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। मैंने परमिशन ऑफ की हुई है, आप यहीं से समझा दें जी अच्छा क्योंकि ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर देता है ना मेरा। तो ठीक है ठीक है। तो भाई देखें, आज हम बात कर रहे हैं चेनलेट इंटीग्रेशन की। अब चेनलेट है क्या? चेनलेट एक ऐसा आपको यूआई इंटरफेस देता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह जैसे पहले आए थे वैसे इसी तरह ये आपको यूआई इंटरफेस दे देता है। अब हम जो भी काम इसके अलावा करते हैं वो टर्मिनल पे करते हैं। अब टर्मिनल पे अगर हमारे पास लॉन्ग चैट्स बनती हैं तो हमारे पास हिस्ट्री रखना मुश्किल है, हमारे पास पीछे जाना मुश्किल है और बहुत सारे टास्क हैं जो मुश्किल है चेनलेट पे। अब हम ये चाहते हैं काश हमारे पास भी चैट जीपीटी होता, सॉरी चेनलेट पे नहीं टर्मिनल पे मुश्किल हो जाता है, तो काश हमारे पास भी चैट जीपीटी होता और हम इसी तरह करते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास आ गई नई चीज चेनलेट। अब चेनलेट में क्या होता है कि आप जब एजेंट को मैसेज भेजते हैं, जो आपने इनपुट भेजा होता है अपना, वही चेनलेट के वही एजेंट के पास जाता है, जो एजेंट से आउटपुट आता है वही आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसमें दो दो आपके मेन डेकोरेटर्स होते हैं, एक होता है cl.onStart और एक होता है cl.onMessage। ऑन स्टार्ट जब एग्जीक्यूट होता है जब आपका नई चैट बनती है, ऑन मैसेज जब एग्जीक्यूट होता है जब आपका, जैसे अगर मैंने मैसेज भेजा हाय का, तो वो हाय का फौरन वो जो फंक्शन है जिसमें हमने डेकोरेटर लगाया वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल में है कि यहाँ पे, और ये फंक्शन हमेशा एसिंग फंक्शन होता है क्योंकि हमारा जो cl.message का फंक्शन है वो हमेशा आपके पास वो रहेगा, एसिंक्रोनसली काम करेगा। तो अवेट आपके पास आगे आपके पास कोड एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, एसिंक डेफ मैसेज। अब क्या है, हेलो यू रोट मैसेज डॉट कंटेंट डॉट सेंड। अब क्या है यहाँ पर, ये मैसेज से जो पैरामीटर आ रहा है, मैसेज के अंदर, मैसेज के ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका इनपुट होता है। आपने इनपुट दिया और इसमें आ गया डॉट सेंड कि भाई तुम सेंड कर दो, सही है। तो उसने क्या बोला, हेलो यू रोट। अब जो आपने मैसेज किया होगा वो इनपुट में सेंड हो जाएगा सिर्फ इस कोड की एग्जांपल से। हालांकि जब सर हमारे कोड करके देखेंगे तब क्या होगा कि जब आपका जो मैसेज कंटेंट है वो जाएगा एजेंट के पास, और जब एजेंट के पास जाएगा वो, तो एजेंट का जो फिर रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स आपको दिखाया जाएगा, शो ऑफ कराया जाएगा उसका एक अपना अलग, जिसे आप उससे भी कर सकते हैं, आप उसे स्ट्रीमिंग से भी कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से आप डॉट सेंड का मेथड लगा के भी आप इसे सेंड कर सकते हैं। दूसरा चीज हम यहाँ पे आज देखेंगे हैंड ऑफ प्रोसेस। हैंड ऑफ प्रोसेस क्या है कि भाई काम को दूसरे एजेंट को देना। अब यहाँ पर हमारे पास ओपन एजेंट्स एसडीके में एजेंसी होती है। एजेंसी और वर्क फ्लोज ये है, शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कि एजेंसी ये चीज़ है कि कंट्रोल एजेंट्स के पास है, वर्क फ्लोज ये है कि वो कंट्रोल ह्यूमन के पास है, मतलब वो चीज़ प्रिडिक्टेबल हो जाती है। वर्क फ्लो में ये होता है कि आपको पता होता है कि इसके बाद एजेंट क्या क्या कर सकता है, लेकिन एजेंसी में आपको नहीं पता होता। लेकिन और हमें जो ओपन एजेंट एसडीके है यहाँ पे हमें एजेंसी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, जब एक एजेंट हर एक काम नहीं कर सकता तो वो किसी एक्सपर्ट एजेंट को काम हैंड ऑफ कर देता है। यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा एजेंट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई कोडिंग का है, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का है। अब एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, अब कोई क्या नाम है ट्राइज एजेंट आ गया, ट्राइज एजेंट ने, और डॉक्टर का काम है डॉक्टर को दे दिया, इंजीनियर का काम है इंजीनियर को दे दिया, इस तरह। तो यहाँ पे देखो जब एक एजेंट हर काम नहीं कर सकता वो किसी भी एक्सपर्ट एजेंट को काम हैंड ऑफ कर देता है। इस तरह स्पेशलाइज एजेंट का काम को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि रिफंड के लिए रिफंड एजेंट हो जाता है, बिलिंग के लिए बिलिंग एजेंट हो जाता है। अब बिलिंग एजेंट के पास अपने टूल्स है बिलिंग के लिए, रिफंड एजेंट के पास अपने टूल्स है रिफंड के लिए। यहाँ पे नीचे एग्जांपल के कोड में हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि रिफंड के एजेंट हमने यहाँ पे बनाया एक, और नीचे हमारे पास एक मेन एजेंट है जिसका हमने नाम रखा है सपोर्ट एजेंट, और उसकी हैंड्स ऑफ के पास है कि भाई तुम रिफंड एजेंट के आप रिफंड एजेंट को हैंड्स ऑफ कर सकते हो।
जी एग्जैक्टली, हम कोड अच्छा, में इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे, अभी हम शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं। जी ऑर्केस्ट्रेटर। मेन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट ये होता है कि आप कौन से एजेंट को चलाना चाहते हैं। आप देखिए, अब क्या है कि मेन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट में ये होगा कि वर्क फ्लो का कंट्रोल आपके पास एजेंट के पास आ जाएगा। जैसे कि ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है ये तय करना कि कौन सा एजेंट कब चले, किस ऑर्डर में काम हो। आप ये 2 तरीकों से कर सकते हैं। एआई खुद डिसाइड करे या आप कोड में फ्लो बनाएँ। मतलब ये है कि जैसे यूज़ केस है, आप एक ब्लॉक राइटर एजेंट बना सकते हैं जिसमें एक रिसर्च एजेंट होगा, एक आउटलाइन एजेंट होगा, एक राइटर एजेंट होगा, एक रिव्यू एजेंट होगा। ये 4 एजेंट्स होंगे। तो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि सीधा कौन सा एजेंट कब चले। फॉर एग्जांपल हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से वर्क फ्लो डिज़ाइन करना। जब हम कोड करेंगे तो उसे और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली। नीचे चौथी चीज़ है डीप कोड एनालिसिस फॉर बेटर ऑटोमेशन। कोड को समझना और ऑटोमेट करना। अब कि जो इंसान थे कि भाई अब मेरे पास एरर्स आ रहे हैं, अब मैं भाई अपनी कम्युनिटी के बेहतरीन बंदे के पास जाऊँगा, उसे मैसेज करूँगा, भाई आप प्लीज़ देख लें, भाई आप देख लें कि मेरे कोड में क्या एरर आ रहा है। पहले ये होता था, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास एआई एजेंट्स हैं जो कोड के एरर्स को देख सकते हैं, आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिससे जो प्रोफेशनल लोग होते थे जिनका काम बहुत सारी चीज़ों को बनाना होता था, वो जो जूनियर्स की हेल्प आउट कर रहे थे, वो चीज़ प्रोफेशनल्स का टाइम भी बचेगा और जूनियर्स को वेट भी नहीं करना पड़ेगा कब वो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको टाइम मिले और वो हमें रिस्पॉन्स करें। एग्जैक्टली। अब्दुल्ला भाई आपने बहुत अच्छा समझाया है, एक्सीलेंट। मैं एक थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ। देखें, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बोला कि चैनलेट हमारे पास, देखें हमारे पास एक चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रंट एंड और बैक एंड लॉजिक लिखनी पड़ती है। चैनलेट वो सारी चीज़ें खुद हैंडल करता है। वो कहता है कि हमारे बने-बनाए कुछ डेकोरेटर इस्तेमाल कर लें, उसको हम अभी देखेंगे। बहुत ईज़िली है और वो हमें पूरी यूआई दे देते हैं। हैंड ऑफ ये होता है कि ये एक एजेंट अपने दूसरे एजेंट के साथ बात कर सकता है, और ये क्या करता है कि अगर एक एजेंट के पास एक्स्ट्रा काम आ चुका है जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो उस एजेंट को दे देगा जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। मैन ऑर्केस्ट्रेटर में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हमारा पूरी एप्लीकेशन के अंदर में एक और मैन ऑर्केस्ट्रेटर होता है, एक बॉस होता है जो डिसाइड करता है कि टास्क को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे एजेंट्स में, वो मैन ऑर्केस्ट्रेटर डिसाइड करता है। तो इसको हम कोड करते हैं और एक हम चैनलेट के अंदर ना इसके देख लेते हैं। चैनलेट का चैनलेट को हम देख लेते हैं। चैनलेट की डॉक्यूमेंटेशन से कोशिश करें, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें और वहाँ से आप समझें। ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज का सेक्शन बना हुआ है, जो 2 चीज़ें, 2 मेन है। एक तो ऑन मैसेज तब चलेगा जब आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, यूज़र जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, कंज़र्वेशन कर रहे हैं, ऑन च मैसेज तब स्टार्ट होता है। लेकिन जब पहली बारी जब आप कुछ सर्च नहीं करते, आपके पास यूआई इंटरफ़ेस आती है, आपने अगर कोई मैसेज दिखाना है यूज़र को, देन आप ऑन मैसेज का ऑन मैसेज या ऑन स्टार्ट था आई थिंक, इसमें ऑन स्टार्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आई थिंक इसने नहीं किया। ऑन मैसेज का तो ये होता है कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑन स्टार्ट जो होता है, तो फिर आई थिंक यहाँ पे होगा, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोड के अंदर क्या किया था, एक टर्मिनल के अंदर अपना बनाया था, उसके अंदर आपने चेंजिंग क्या करनी होगी। बेसिकली देखें, वहाँ पे ना ये जो चीज़ें आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर रहे थे। आपने ये चारों की चारों देखें, हमने क्या कहा था कि रनर जो होता है आपके एजेंट को चलाने का काम करता है। आपने जो चलाने का काम है, आपने कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ऑन स्टार्ट में यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर देना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम अपने कोड में जाएँ, तो यहाँ पे आपने करना क्या होगा, सिंपल चीज़ है, आपने इस्तेमाल करना है। और आई थिंक मेरा ये मेरे पास सही नहीं बता रहा, आई थिंक हाँ, इस वजह से नहीं बता रहा। आपने क्या करना होगा, यहाँ पे चैनलेट को इंस्टॉल मतलब अभी इंस्टॉल करना होगा। मैंने चैनलेट को इंस्टॉल कर लिया है, अगर आपने करना हो तो यूवी ए, और मैं थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ, चैन लेट। ठीक है, आई थिंक चैन लेट की स्पेलिंग गलत है, और ये आपने इसको रिजॉल्व है, मेरी डिपेंडेंसी और पैकेजेस इंस्टॉल हैं, तो आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट चैनलेट। ठीक है, चैनलेट। अब देखिए, चैनलेट बहुत बड़ा अल्फाज है, मुझे हर जगह चैनलेट चैनलेट लिखना पड़ेगा। इसकी एक शॉर्टकट ये होती है, आप एस कर कर स्मॉल में एस कर कर सीएल लिख लूं, कि मुझे जहां चैनलेट लिखना पड़ रहा है वहां पे सीएल लिख लूं, जो मेरे लिए आसानी है। चैनलेट लिखोगे तो यार ज्यादा कोड होगा, कम डेवलपर्स यही करते हैं, जितना कम कोड हो ज्यादा बेटर है। तो देखें, सीएल जैसे ही आप लिखेंगे, तो सीएल, सीएल या हमारे पास आ गया। आप चैनलेट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए मैंने सीएल लिख लिया है।
अब यहाँ पे CL लिखने के बाद आपने डॉट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस आएगी, उसके अंदर ये देखें हमारे पास ये ऑन मैसेज है और ऑन स्टार्ट मैसेज भी होगा। यहाँ पे इसको देख लेंगे, पहले हमें ऑन मैसेज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम कर लेना है और उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाना है जो आपके इस वाले कोड को हैंडल करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एसिंक भी करना है अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस, मतलब स्टेप बाय स्टेप एसिंक्रोनसली चले, ठीक है। उसके लिए हम ये करते हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपकी सारी की सारी जो यूआई की जो भी बातचीत होती है वो कौन किस में जाती है, वो इस पैरामीटर में जाती है, ठीक है। या इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप मैसेज रखें, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर टाइप डिफाइन करनी हो ना, ये हमें ना अपनी टाइप ना इस चैनलेट की जो आप कॉल करते हैं ना उसी के साथ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, CL डॉट और ये देखिएगा मैसेज, इसने हमें टाइप भी दे दी, डबल कोट्स लगा लिए। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो काम किया था ना इसको मैं एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ, एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ। आपकी भाई इतनी मैं वो करना ही नहीं चाहता, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल स्लैश, वही काम किया मैंने, कुछ इतना एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, बल्कि जो काम मैंने यहाँ पे मैन्युअली किया था मैंने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर लिया, ठीक, ओके। बस ये 4 स्पेस देना नहीं भूलिएगा। अच्छा, रन सिंक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये आता है कि आपका जो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका सारा काम हो गया। आपको इनपुट जो है, आप ये देखें हम क्या कर रहे थे, इनपुट मैनुअली दे रहे थे, मतलब एक दफा हम इनपुट दे सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन हमें तो भाई कंजर्वेशन करनी होगी, मतलब उसके साथ के डिटेल में। अच्छा, इसको मैं चला के दिखा देता हूँ, चैनलेट को चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम, अभी चलेगा नहीं लेकिन मैं इस वजह से चला के दिखा रहा हूँ, शायद चल जाए, एरर शो नहीं करे मेरे पास। मैं उसका यूआई इंटरफेस दिखा देता हूँ कि चैनलेट हमें यूआई इंटरफेस ऑटोमेटिकली दे देता है जब भी आप चैनलेट रन और अपनी फाइल चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमें बता देगा। इसके बाद देखें, अब इनपुट है, इनपुट हम दे रहे हैं मैनुअली दे रहे हैं, ये सिर्फ एक दफा लेगा। हमें तो भाई कंजर्वेशन करनी है, जैसे चैट जीपीटी को हम इनपुट देते हैं वो हमें रिपीटली हमें आंसर दे रहा होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें इस पैरामीटर के अंदर जो भी आप इनपुट देंगे, जो चैट जीपीटी के अंदर इनपुट होता है, आपने यहाँ पे वो चीजें देनी है। और ये हमारे पास होती है पैरामीटर के अंदर, मैसेज डॉट कंटेंट के अंदर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज लिखें, ठीक है, पैरामीटर को इस्तेमाल करें, डॉट करें, और ये हमारे पास कंटेंट, हमारे पास एक ये देखें पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास रिजल्ट किस में आता था, रिजल्ट किस में आता था, रिजल्ट हमारा आता था रिजल्ट डॉट आउटपुट के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। ये देखें, ये मेरा अभी एजेंट बन चुका है और ये देखिएगा, ये हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। बेशक मेरा कोड अभी रेडी नहीं हुआ, ये हमें यहाँ पे यूआई बना के दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखूं वो मेरे यहाँ पे यूआई इंटरफेस के अंदर वो एलएलएम के पास जाए और एलएलएम से रिस्पॉन्स मिले। अब यहाँ पे जो भी चीज मैं लिखूंगा वो किसके पास जाएगा, मेरे इसमें यहाँ पे जाएगा, इनपुट के अंदर जाएगा, मैसेज डॉट कंटेंट के अंदर पैरामीटर के पास जाएगा। पैरामीटर का फिर हम इस्तेमाल करके पैरामीटर के अंदर से हम कंटेंट लेंगे, वो भी यूजर इनपुट करेगा। अब ये हमें आउटपुट तो रिजल्ट फाइनल आउटपुट में आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका अवेट करेंगे कि भाई ये हमारे पास आए, देन आप इसको शो करो cl डॉट मैसेज, cl डॉट मैसेज, और यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है कंटेंट का, हम कंटेंट के इस्तेमाल करके जो चीज हम यहाँ पे इसको दे रहे थे हमने इसको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अब जो भी आउटपुट हमें मिलेगा एलएलएम से वो क्या कर लेगा, वो किसको प्रोवाइड कर लेगा, इस आगे रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर लेगा। एक मिनट, चैनलेट यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी परमिशन आपने कैसे देनी है, उसकी परमिशन आपको भेजने के लिए एक और काम करना पड़ता है, डॉट सेंड का। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो आपके कोड को भेजने का काम करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा काम हो चुका है, फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ, एक और काम आपने करना है, यहाँ पे आपने अवेट करना है, ठीक है। अवेट लगाना लाजमी है, वरना आपको थोड़ा सा एरर प्रोवाइड होगा, ठीक है। अवेट मतलब इसका रिजल्ट आए, देन फिर इसको आप पहले यहाँ पे आप ये सारा काम करें, देन आप इस पे आए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा यूआई बन चुकी है यानी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम मैंने गलती ये कर ली है
कि अभी मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोड ना रिस्टार्ट नहीं होता। इससे बचने के लिए ना आप ये काम कर सकते हैं कि बार बार रिस्टार्ट करने से अगर कोड की एक लाइन भी चेंज करनी है ना तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोबारा से रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है। उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं -w का। अब ये वॉच टाइम पे लग गया है, मतलब आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके चैनलेट पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, देन फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लोड हो रहा है। और अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि इस कोड के अंदर कोई कमी है या कोई गलत की है तो आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो, देन जब तक हमारा ये आ रहा है। ठीक है, सर आई वांट जी जी। सर आई वांट टू ऐड दैट द जो सिंक है ना, सिंक मेथड वो बनाए सिंक्रोनस के लिए दी है, तो मे बी आप चेक कर लें, इंशाल्लाह चल जाएगा सिंक्रोनस के लिए। अगर ये अवेट की जरूरत नहीं है अवेट की सिंक्रोनस में, नहीं यहाँ मे बी शायद चल रहे। आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन अवेयर ये होता है कि भाई इसका रिस्पॉन्स आए तो देन इसके बाद तो नहीं भी करो कोई इतना खास इशू नहीं है, अगर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देखें। वैसे मैं अवेट लगाता हूँ, कहाँ पर है चैनलेट, हाँ ये, ठीक है। नहीं अवेट लगाया है इन्होंने, अवेट को रिकमेंड किया है तो कर लें। नहीं इस पे नहीं सर, वो रन सिंक पे अच्छा मैं रनर डॉट। फिर चेक कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये हाय, मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। ये नीचे अभी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये वहाँ पे एलएलएम से रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं, देन ये मेरे पास आउटपुट रिटर्न करता है। कोई इशू किया इसने, हाँ इसने इशू कहाँ पे किया है, हाँ सिंक्रोनस में किया है। रिजल्ट कांट बी यूज इन अवेट एक्सप्रेशन। ओके, अवेट नहीं होगा क्या? जी नहीं होगा। लेट मी मे बी ट्राई। हाँ ठीक है ठीक है, गलती हो गई बाय मिस्टेक, इससे गलती हो गई। वेट ये होता है कि आपका रिस्पॉन्स आएगा, देन वो वेट करेगा आपका जब तक ये रिजल्ट नहीं आता, इससे आगे आपको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो इसने अवेट लगाया। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं और आप इसमें कंजर्वेशन, अच्छा इसके फ़ायदे देख लें। इसके फ़ायदे हैं आप देखें। अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड, मैं इससे कोड करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा ये हमारे पास ना स्ट्रीमिंग में नहीं आ रहा, जो इंशाल्लाह कल की क्लास में जब हो पाएगा, इससे आने वाली क्लासेस के अंदर हम स्ट्रीमिंग को डिस्कस करेंगे। जो ये इतना वेट करके हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, चंक्स में हमारे पास डेटा आएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास, आप इससे कंजर्वेशन कर सकते हैं। आप इनपुट दे रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कहाँ कैसे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस देखिए फ्यू लाइन ऑफ कोड के अंदर आपके अंदर पूरी चैनलेट इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। देखें, अगर आपने चैनलेट को इंटीग्रेशन करनी है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोड चैनलेट को सीएल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपने उसको करने के बाद आपने एक सिंक्रोनस का आपने फंक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक पैरामीटर लेना है। अब पैरामीटर का नाम है स्ट्रिंग, लेकिन एक एज उन्होंने एक्सपर्टीज के लिए कि भाई आप मैसेज लिखो, भाई अच्छा है वो मैसेज लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप ये होगी कि भाई सीएल डॉट मैसेज है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास, जो कंजर्वेशन वाली जो चैनल जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी क्या होगी, मैसेज के अंदर होगी। तो इन्होंने बोला है कि इसकी टाइप इन्होंने डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे जो काम हम क्या कर रहे थे, रन और रन सिंक का कर रहे थे, इनपुट रन कॉन्फ़िगरेशन के जो काम था, जो हमने टर्मिनल के अंदर कर दिया, मैंने वही सारा कॉपी किया। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है कि भाई इनपुट जो है ना हम यूजुअली दे देते हैं, हम सिर्फ एक दफ़ा दे रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन देख सकें। तो लेकिन अब मुझे चाहिए कि जब यहाँ पे इनपुट में दूँ, वो जाए यहाँ पे चैनलेट के पास, वो हमें रिस्पॉन्स करके दे। तो यही काम फिर हमने क्या किया, इसके साथ हमने हैंडल कर लिया और ये चलता रहता है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, जब इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा, ये बिल्कुल ब्लाइंड दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा होगा, ऊपर आपको कुछ चीज़ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है, जैसे ही भी ये आपकी कोई चैट एप्लीकेशन के अंदर आता है, आपको कोई मैसेज दिखाने या कुछ भी ऐसा सिनेरियो करना है, देन फिर आप क्या कर सकते हैं, डेकोरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप डेकोरेटर को टाइप करिएगा, ऑन चैट स्टार्ट। ठीक है,
मैं अपने टाइम की बचत करता हूँ, ठीक है, यहीं से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, ठीक है, यहाँ पे ऑन चैट स्टार्ट होता है, ऑन मैसेज पे आप मैसेज करेंगे, ऑन स्टॉप, मतलब कोई भी यूजर अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन जब रिस्पॉन्स आ रहा है तब वो खुद से यहाँ पे क्लिक करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको कोई मैसेज दिखाना है तो द यूजर वांट टू स्टॉप द टास्क, ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। अब जब कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाए देन आपने क्या मैसेज दिखाना है, अगर आपका कनेक्शन दोबारा से रिज्यूम हो जाता है देन आपने क्या दिखाना है। तो ये सारे डिफरेंट, बाकी जो मैनुअली हम यूज करते हैं ये दो ही है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं अपने यूजर को दिखाना चाहता हूँ, आई आई एम वेब, आई एम स्टार्टिंग द आई एम हेल्प इन हमजा भाई हमने यहाँ पे डॉट कंटेंट क्यों लगाए? डॉट कंटेंट, हाँ डॉट कंटेंट यहाँ पे ना, ये देखें, ये जो भी आप ना यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं ना मैसेज के अंदर, यहाँ पे आप मैसेज के अंदर जो भी कंजर्वेशन करते हैं वो आपके पास कहाँ पे जाता है, कंटेंट के अंदर जाता है, मैसेज के पैरामीटर के अंदर, कंटेंट के अंदर आपकी सारी की सारी कंजर्वेशन जाती है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। ये टाइप करने के बाद आपके पास डॉट कंटेंट में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी इनपुट तो वही चीज दे रहे हैं जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैसेज डॉट कंटेंट में क्या आएगा, वही आएगा जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ये बैकएंड के अंदर वो खुद हैंडल कर रहे हैं, वो बस अपने आप ने इसको यहाँ पे ये कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फिर से पैरामीटर में क्यों नहीं पास किया डॉट कंटेंट को? क्योंकि हम मैसेज के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैसेज के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ अलग-अलग कर सकते हैं, जो डायरेक्टली करते हैं वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैरामीटर के अंदर सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एक किस्म के ये समझ लें, अगर देखा जाए तो आई थिंक ये क्या है, ये देखिए पैरामीटर है और पैरामीटर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। अब अगर इसमें देखें, अगर मैसेज डॉट के अलावा मैं अगर इसको अगर सर्च करूँ तो काफ़ी चीज़ें, अगर मैं वहाँ पे ऊपर शायद डिफाइन शायद कर सकते हो, लेकिन हम दूसरी चीज़ों को फैसिलिटी नहीं दे सकते ना, यहाँ पे देखें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर वहाँ पे मैनुअली हम एक ही चीज़ को प्रेफर करेंगे वो नहीं है, वैसे होता भी आई थिंक नहीं होगा, एक चीज़ को हम नहीं कर सकते, देख लेते हैं, नहीं आता। मैं पैरामीटर आप ले लें, पैरामीटर के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है आप नीचे कर लें, ठीक है। ये सारा सिनेरियो हो चुका है, हम रिफ्रेश करते हैं, हमारा ऑन स्टार्ट चैट का चल गया है, ऑन चैट क्यों नहीं आ रहा, ऑन चैट स्टार्ट, अच्छा प्रिंट कर रहा हूँ ना, प्रिंट थोड़ी करना है, हमने यहाँ पे करना है अवेट, अवेट, ठीक है, अवेट सीएल डॉट मैसेज, हमने क्या मैसेज दिखाना है, हम सिर्फ मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आई एम अ फ्रंट एंड एजेंट, आई कैन हेल्प यू इन फ्रंट एंड एंड कोड, और डॉट सेंड लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपने जो भी कंजर्वेशन करनी है अवेट सीएल डॉट मैसेज, और हाँ यहाँ पे ये सिनेरियो है अवेट, और ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि एसिंक्रोनस इसको बनाना है, ठीक है, एसिंक्रोनस। अच्छा वो भी काफ़ी हमें चीज़ें नहीं दे रहा, अवेट एसिंक्रोनस, हाँ हो गया, ठीक है। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा, देखें, आपने कोई भी मैसेज दिखाना है ना यूज़र को, तो ये हम ये सिनेरियो करते हैं, ठीक है। और हमारे पास टाइम अभी कम बच चुका है, तो हम हैंड ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा हम रिव्यू ले लेते हैं। देखें, अगर आपने कोई मैसेज दिखाना है यूआई पे तो आप कौन सा डेकोरेटर इस्तेमाल सकते हैं, सीएल डॉट ऑन स्टार्ट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल करते हैं, आप वेट करें जब तक ये रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ जाता, ठीक है। ये दिखेगा देन आप फर्दर आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। और सीएल डॉट मैसेज हमारे पास ये पैरामीटर कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास चैनलेट के अंदर की हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ठीक है। वहाँ पे हमारा मैसेज का पैरामीटर हमें दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये क्लास है, ठीक है। सीएल डॉट, अच्छा इसके अंदर जितनी ज़्यादातर चीज़ें अगर देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। क्या पहला पैरामीटर देना लाजमी है कि भाई आप क्या उसको करवाना चाहते हैं अपने एजेंट को, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, मुझे ये मैसेज दिखाना है, ठीक है। और फिर उसको डॉट सेंड कर लेना है, और ये कब दिखेगा, जब भी आपका यूजर सेक्शन, जब भी आपकी एप्लीकेशन चलेगी उस टाइम आपको सिनेरियो ये सारा दिख रहा होगा।
जब हमें कंजर्वेशन करनी है तो आपने क्या करना है, ऑन मैसेज का डेकोरेटर इस्तेमाल करना है, उसके अंदर एसिंक्रोनस आपने फंक्शन बनाना है, मैसेज का आपने पैरामीटर इस्तेमाल करना है। इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, वही सारी चीज़ें आएंगी जो भी आपकी यूआई के अंदर आपने कंजर्वेशन करनी है। ज़्यादातर हम इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे सिनेरियो में ये है कि हमें इनपुट को क्या करना है, गेट करना है। तो मैसेज के पैरामीटर के अंदर डॉट कंटेंट के अंदर हमारे पास इनपुट सारी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो आ गया, हमारी कैंडिडेट काफ़ी हद तक इंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और सिनेरियो था कि हमने हैंड ऑफ देखना था। देखें, हैंड ऑफ की हमें ज़रूरत, हम नई भी ये इस्तेमाल करें, हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे इसको मैं बना लूँ, मैं अपने एजेंट को वेबसाइट एजेंट बना लूँ। अब यही एजेंट को मैं बोलूँ आपने फ्रंट एंड का काम भी करना है, बैक एंड का काम भी करना है, आपने क्या करना है, डेटाबेसेस यूआई सारा काम आपने अकेले करना है। इसमें नुकसान क्या होगा, इसमें नुकसान ये होगा कि भाई वो टाइम कंज्यूमिंग लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। यही बात है कि भाई ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैन ऑर्केस्ट्रेटर और हैंड ऑफ की दो अलग चीज़ें। मैन ऑर्केस्ट्रेटर हमारे पास तब काम आता है जब हम मल्टीपल एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है। हैंड ऑफ को ना हम किसी स्पेसिफिक एजेंट को भी दे सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर इस एजेंट का रिस्पॉन्स आ चुका है तो उसको हम बेटर करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने ना 3 एजेंट बना लेते हैं, ठीक है। सर जी मैं एक मेन चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हैंड ऑफ का इसलिए भी लाया गया है हैंड ऑफ, क्योंकि जब आपके पास टोकन्स जाते हैं ना एपीआई के पास, फॉर एग्जांपल जेमिनाई के पास या चैट जीपीटी के पास, तो आपका हर एक लेटर जो होता है, हर एक स्पेस जो होता है वो टोकन बन के आता है। तो अब अगर आप एक ही एजेंट में फॉर एग्जांपल बहुत सारे एजेंट्स की फैसिलिटीज, उसके टूल्स रख लेंगे तो टूल्स का एक अलग स्कीमा बनता है, और अलग अलग स्कीमा बनता है, टूल्स का अलग स्कीमा बनेगा, और इनपुट अलग जाएगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग जाएगा। इससे जो आपका बैकएंड पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपको परेशानी होगी। एक यूज़र को अगर फॉर एग्जांपल 7 एजेंट से तो एक एजेंट इस्तेमाल करना है, लेकिन जा सबका स्कीमा किसका जा रहा है, 7 को आपने एक में बना दिया तो सबका एक साथ जा रहा है, जिसमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और जो ओनर होगा, मतलब जो ओन कर रहा होगा उस वेबसाइट को, चैटबॉट वाली, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से एआई की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। यस सर। जी एक्सीलेंट। तो बात आ जाती है कि देखिए अगर एक ही एजेंट सारी चीज़ें ले रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग लेगा, उस ज़्यादा उस प्रेशराइज होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने, हमारे पास क्या चीज़ आई, हैंड ऑफ आई। ये अपने का काम को क्या करते हैं, आपस में बांट देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ना 3 एजेंट बना लेता हूँ मैं, इसके अंदर एक मैंने बना लिया है फ्रंट एंड एजेंट, और फ्रंट एंड का कोड हैंडल करेगा। एक में बना लेता हूँ बैक एंड का एजेंट, तो एक डेटा बेसिस के रिलेटेड एजेंट बना लेता हूँ, तो ओके हमारे पास हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इसको हाँ एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जो इस वजह से एरर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 एजेंट आ चुके हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, नहीं हटाना सर जी जी सही। ऑर्केस्ट्रेटर और जो ट्राई एजेंट होते हैं, इसमें फर्क क्या होता है? मैन ऑर्केस्ट्रेटर, जी जी, ये और जो ट्राई एजेंट होता है। सर मैं जवाब दूं? जी 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 सर देखिए, ट्राई एजेंट आपका हैंड ऑफ्स में आता है। हैंड ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कराटे फैकल्टी में, तो अलग अलग कराटे हैं 4, तो उसके लिए अलग अलग 4 एजेंट्स हैं आपके पास, सही है। तो आप जो ट्राई एजेंट होगा उसके पास आएगा क्वेश्चन, क्वेरी आएगी यूजर की, और वो देखेगा यार भाई मैं किस एजेंट को देखूं कि यार इस वाले एजेंट के पास किस एजेंट की स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर कराटे के कराटे में भेजेगा, टाइकोंडो के लिए टाइकोंडो के लिए भेजेगा। ये मतलब कराटे की अलग अलग फील्ड्स, मतलब ये मार्शल आर्ट्स में ये अलग अलग ये अपना मार्शल आर्ट्स है, कराटे टाइकोंडो वगैरह, सही है। तो जो ये काम करता है कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को उनकी क्वेरी देता है, और फिर उसके बाद उसका काम खत्म, वो इस चीज़ से ज़िम्मेदारी हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा एजेंट होता है जिसको आपने काम दिया होता है, वो बंदा क्या करता है, फिर उससे डील करता है कि भाई आप क्या करेंगे उससे, आप उसको यूजर को रिस्पांस आप ही देंगे, मेरा कोई काम नहीं है, वो शट डाउन हो जाता है।
मेन ऑर्केस्ट्रेटर में ये होता है कि आपके पास एजेंट्स जो होते हैं वो टूल्स की तरह काम हो रहे होते हैं, टूल्स की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मेन एजेंट होता है वो क्वेरी लेता है और फिर उन टूल्स को उन एजेंट्स को एज ए टूल इस्तेमाल करता है कि भाई तुम मेरा काम करो। उसने अपना काम कर दिया, उसने रिस्पॉन्स लाके वो फिर उसी एजेंट को वापस करेगा जिससे यूजर की बात चल रही थी। उसके बाद वापस आएगा, फिर वो जो मेन एजेंट होगा फिर वो देखेगा क्या ये कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर वो वापस टूल को बोलेगा भाई चला तुम दोबारा इसका आंसर निकालो, आंसर अच्छा नहीं है। फिर वो वापस उसके पास मेन एजेंट को भेजेगा, मेन एजेंट आ गया, मेन एजेंट फिर उसमें अगर चेंजेस करनी होगी आंसर में चेंजेस करेगा और फिर यूआई को देगा, मतलब जो अपना यूजर है उसको देगा। तो ये फर्क होता है मेन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट में और ट्राइज एजेंट में। एक्सीलेंट। और थैंक्स अब्दुल्ला भाई, बहुत अच्छा समझा आपने। जज़ाकल्लाह। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसको वैसे मैंने पर्सनल स्टडी नहीं किया था, लेकिन आपने बातें मुझे क्लियर कर दी। ठीक है। उसमें ये होता होगा कि हमारे पास एक एजेंट है जो मेन ऑर्केस्ट्रेटर हमारे पास सारी का सारा काम हैंडल कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी हम एक एजेंट बना लें जो ये डिसाइड करे कि हमारे पास और मजीद कौन से इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है जो उस काम को हैंडल कर सके। मेन ऑर्केस्ट्रेटर के साथ भी हम दूसरे एजेंट भी बना सकते हैं जो अलग अलग सिनेरियो पे हमारे पास काम कर सकते हैं। यह आपका डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शनैलिटी पे, आपके एजेंट पे, आपकी वर्किंग पे। ठीक है। अब देखें, हमारे पास ये सिनेरियो था कि हमारे पास अब 3 एजेंट आ चुके हैं। ठीक है। आप ये कहेंगे कि भाई हम मैन ऑर्केस्ट्रेटर बना रहे क्यों हैं? हम ये सारे के सारे एजेंट हम रनर में पास कर लें, क्योंकि रनर हमारे कोड को चला रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि रनर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट लेता है, मल्टीपल एजेंट्स नहीं लेता। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि अगर ये एक एजेंट लेता है तो हम अपनी वेबसाइट का या अपनी एजेंट का हम एक मेन बॉस बना लेते हैं कि भाई आप डिसाइड करो कि आपके पास जब भी यूजर का क्वेश्चन आएगा आप क्या करना कि ये सारे के सारे एजेंट्स को काम बांट देना, और जब ये सारे अपने आप को काम दे दें देन आप क्या करना उसको रिस्पॉन्स करके आप अपने एलएलएम आपके चैनलेट के अंदर आप उसको रिस्पॉन्स के तौर पे भेज देना। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का सबसे मेजर ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपने अच्छी देनी है। यू आर अ मैन एजेंट एंड विल यू डिसाइड आर यू टू यूज बेस्ड ऑन देयर यूजर क्वेश्चन। इफ यहाँ पे सारा काम हो चुका है तो इतना मतलब ये जो एजेंट होगा सामने वाला होगा, फिर देखेगा अपने इसको, फिर बाकी जो भी काम है उसको काम बांट देगा, जो भी क्यूरी आएगी। एग्जैक्टली। अब ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है मैन एजेंट विल डिसाइड एजेंट टू यूज बेस्ड ऑन देयर यूजर क्वेश्चंस। कि भाई अगर यूजर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है कि क्या वो क्वेश्चन फ्रंट एंड के रिलेटेड है तो आप उस फ्रंट एंड एजेंट को दे दो। अब अगर बैकएंड एजेंट का क्वेश्चन है तो आप बैकएंड को दे दो। अगर डेटाबेस के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप डेटाबेस एजेंट को दे दो। लेकिन भाई यहाँ पे ये तो सेम काम हो रहा है जो ये ले रहे हैं, तो इनमें ऐसी खास क्या बात है कि ये इन सबको कॉल करे, ये किस तरह सिनेरियो को कॉल करेगा, ये भी तो चीज होगी। बाकी इनमें तो कोई फर्क ही नहीं बचा। यहाँ पे आपके पास काम आ जाता है हैंड ऑफ का। ये हमारे पास एक पैरामीटर हमारे पास होता है, ये जस्ट लाइक आप ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल टूल की तरह काम करता है। टूल क्या होता है? जो आपके एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है, जो इंशाल्लाह हम आने वाली सेक्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हैंड ऑफ के अंदर आपने क्या करना है, ये सारे एजेंट जो आपने इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड किए हैं आपने इनको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। हैंड ऑफ बस आपका पैरामीटर है, आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, या आपके एजेंट के साथ भी होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड एजेंट, फ्रंट एंड एजेंट कोमा लगा लेता हूँ, देन बैक एंड एजेंट, बैकएंड एजेंट, एंड देन डेटाबेस एजेंट। ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा काम मेन ऑर्केस्ट्रेटर के पास आ गया, और इसको मैंने कैसे परमिशन दी कि आप इन तीन एजेंट के साथ बातचीत कर सकते हो। कैसे मैंने दी? मैंने तो इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आप फ्रंट एंड और बैक एंड डेटाबेसेस का काम आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। और वो चीज़ इस मैन ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर किस तरह आ रही है? हैंड ऑफ की मदद से आ रही है। और हैंड ऑफ क्या देखेगा कि कौन सा, देखिए ये दोनों अलग चीज़ है। मैन ऑर्केस्ट्रेटर क्या आपकी वेबसाइट के अंदर जो टास्क होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा दूसरों को, और दूसरों से रिस्पॉन्स ला के देगा। हैंड ऑफ क्या करेगा? हैंड ऑफ का काम ये है कि
ये उसी एजेंट को काम दे जो उस चीज में या जो टास्क यूजर ने प्रोवाइड किया है उस चीज में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। बेटर, अब हमें एक चीज चेंज करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपना एजेंट चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे और हम अपना यहाँ पे रिसर्च करके इसको जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी हमें एक चीज़ और चेंज करनी होगी कि भाई अभी ये फ्रंट एंड एजेंट में जो मैंने यहाँ पे मैसेज लगाया था ना कि हमारी जब भी चैट स्टार्ट हो आपने एक मैसेज दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा और जो ये करेक्ट नहीं है इसको थोड़ा सा एडिट करके और आई एल और जो मैं चलिए आई तो अभी बात में समझा सी लिखवा ले। और कंट्रोल कंट्रोल सर्विस एंड ठीक है, ये सर्विस एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये देखिए ये जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये किसकी मदद से हो रहा है आप इस चीज़ को माइनर कैसे है, आप अगर देखें जो भी रन मैन डॉट पी वाई लिखा है यहाँ पे आपने सिर्फ एक काम कर लेना है -w का। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्या होता है ये देखिए -w। इससे क्या होता है कि आप जब भी कोड के अंदर चेंज करते हैं तो आपका सारी की सारी चेंजिंग आपकी यूआई के अंदर होती हैं। ठीक है, अब देखें आई एम हेल्प टू मेक वेबसाइट विद आई एम मेक वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अब इसको क्या कर लेते हैं भाई मुझे किस रिलेटेड कर सकता है। देखें आई कैन हेल्प यू विद क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जो एजेंट ये जो काम जो बता रहा है ये कौन बता रहे हैं आपको, ये आपको यहाँ पे अगर अभी मैं इसको कहता हूँ कि मुझे फ्रंट एंड फ्रंट एंड सॉरी व्हाट इज ठीक है फ्रंट एंड एजेंट। ठीक है, मैं इसको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड क्या है। अब ये देखिएगा ये क्या ये बैक एंड एजेंट किसी दूसरे उनको कॉल करेगा। भाई इसने थोड़ा सा सही बैक एंड को देखा है लेकिन इसको मैं यहाँ पे इसने बैक एंड को भी आई थिंक कॉल किया हो लेकिन इसने बोला फ्रंट एंड बैक एंड के मैं क्या सिनेरियो इसमें देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर हमें देखना हो कि भाई इसने इसका वर्कफ्लो क्या हुआ है हम इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास API जेमिनाई अलाउ नहीं करता। अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग में ये चीज़ तो एक्टिवेटेड होता है लेकिन हमें अपने कोड रीडिंग से पता चल जाता है कि हमने कब आपके इसको क्या कर रहा था ये आपके लिए क्या कर रहा था। ठीक है, अभी ये हमारे पास सिनेरियो हो चुका है। अभी आपके पास जो भी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और मैं एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ पूरा कोड रिव्यू कोड को समझने में अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए ये जो एजेंट है ये आपके ये किसी स्टडी के लिए रन करता है, स्टडी के लिए इसका मॉडल हमें किस मॉडल इस्तेमाल करना है, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और किससे कनेक्शन किया है वो बताता है। ऐसे ही ओपन एआई अपने कौन से आप एलएलएम से बात करना चाहते हैं वो सारा सिनेरियो बताते हैं। रन कॉन्फ़िग आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने एजेंट के लिए वो बताता है। डॉट एनवी मैंने आपको बताया था कि आपके एनवायरनमेंट से लाकर आपके ओएस मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सेट करता है। ये इसके लिए हेल्प आउट करता है और ये बार बार करता है। अगर आप चेंज करो तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम क्या करते हैं जेमिनाई एपी की एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं और इनका हमें क्या करना पड़ता है डॉट ई का एक हमें फंक्शन कॉल करना लाजमी होता है जो इस चीज़ को हैंडल करता है रीलोडिंग में और उसको एक्सेस करने में और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में रखने में। ठीक है,
हमने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया जो एसिंग ओपनएआई हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हमें एक एपीआई की देनी पड़ती है बेस यूआरएल। एपीआई की हम कहाँ से ले सकते हैं? जेमिनी एआई स्टूडियो से ले सकते हैं। जेमिनी एआई स्टूडियो, जेमिनी एआई स्टूडियो, ठीक है। जेमिनी एआई स्टूडियो यहाँ से आप क्लिक करें, देन आपके पास यहाँ पे आपकी इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। आप गो टू गूगल एआई स्टूडियो। अब जो भी हमारे पास अगर कोई नया यूज़र भी आया तो वो भी समझ सके अपने कोड को, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की, और यहाँ से आप इसको सर्च करें। 3 प्रोजेक्ट्स की लिमिट होती है और यहाँ पे क्रिएट एपीआई पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको जो की मिलेगी आपने उसको इन्वायरमेंट में सेट कर देना है और आपके पास एक्सेस हो जाएगी। बेस यूआरएल काम का आपका आता है भाई, ये देखें जो एलएलएम आपके पास सारा का सारा डेटा पर हुआ है, जहाँ से ये डेटा ला के दे रहे हैं ना, वहाँ का कोई ना कोई एड्रेस है जो हमें बताना पड़ता है। ये बिल्कुल अगर लाइव एग्जाम्पल देखना चाहे ना तो एपीआई बिल्कुल आपके सिम कार्ड की तरह है। मोबाइल में आपके पास सिम है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर टावर ही नहीं है तो हमें सिग्नल कहाँ से मिले? टावर से मिलता है। टावर ही ना हो तो बेस वाले को फायदा नहीं है। मॉडल में क्या करते हैं? मॉडल लर्निंग में देखो, मॉडल का मेन जो अपने जेट का मॉडल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अपने मॉडल में आपके फंक्शन होते हैं और हमें ये बताना है कि हमें आपके पास कौन सी बात करनी है। ट्रेसिंग हमें नहीं चाहिए, तो हम ये टावर को अब हम ये सर ये ट्रेसिंग डिसेबल क्यों हमने ट्रू कर दी? देखें ट्रेसिंग सेटिंग्स कैसे हमने ट्रू कर दी कि हमारे पास ओपनएआई होती है ना, अगर कोई यूज़र आया उसकी इंटीग्रेशन की या कोई काम की, तो सारी की सारी चीज़ें ना ओपनएआई उसकी अगर हम एक लिखते हैं तो ट्रेसिंग में आ जाती हैं। अब जेमिनी हमें ट्रेसिंग नहीं लगाता, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे हमें बताएं कि हमारे यूज़र ने कहाँ गया, कौन सा एक्टिविटी में उसका क्या सिनेरियो है, तो हमें वो ऑप्शन नहीं करते। जेमिनी करते हैं कि जब भी हमें कोई एरर प्रोवाइड करता है तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? मतलब पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री बता देगा कि भाई कब यूजर आया, कब बात हुई, कब एजेंट ने, फॉर एग्जांपल सर ने एजेंट बनाया ना मेरा ऑर्केस्ट्रेटर, तो एजेंट ने किसको काम हैंड ऑफ दे दिया, किसको बैकएंड को दिया, डेटाबेस वाले को दिया, फ्रंट एंड को दिया, किसको दिया, ये आपको कंप्लीट चीजें ट्रेसिंग बता देंगे। लेकिन ये ट्रेसिंग किसके पास है? डिफॉल्टली ये ओपन एआई के पास है। और अगर आप ओपन एआई से इंटीग्रेट नहीं करना चाहते तो आपके पास थर्ड पार्टी ट्रेसिंग की वेबसाइट्स भी हैं जिससे आप कनेक्ट करके वहाँ पे ट्रेसिंग दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए ट्रेसिंग हमने कर दी। देन हमने क्या किया? हमने पहले इसको वापस से खोल दिया। नॉर्मल जहाँ पे जैसे कोई एप्लीकेशन है उसमें मान लीजिए मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ, तो मैं तो इसको ना ट्रेसिंग ये नहीं बताऊँगा कि आपको ये ट्रेसिंग तो बस आपको कभी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि देखें, यहाँ पे आप बनी बनाई हुई ये यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ये देखें एलएलएम कैन मतलब यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन बहुत कम है। यहाँ पे आप डिज़ाइन इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको अपनी फ्रंट एंड बनानी पड़ेगी, बैक एंड बनानी पड़ेगी, देन आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपका कोई यूआई अगर कहीं पे ई-कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आपको एजेंट बनाना पड़ा, आपको फ्रंट एंड बनानी पड़ी। लेकिन अगर कोई क्लाइंट को आपको दिखाना हो कि आपने एक एजेंट बनाया, उससे क्या आपका वर्कफ्लो चलेगा, देन आपके अंदर ये चैनलेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक वर्कफ्लो डिफाइन करने के लिए जो क्लाइंट को देन ठीक है, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड इसको नहीं इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये मेनली तो मेनली ये सिर्फ हमारे, हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें एजेंट की लॉजिक लगानी है, वो हमारे पर्पस के लिए बनाया गया है इसको। एग्जैक्टली इसीलिए ये हमें ना कुछ डेकोरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं आप इतनी बड़ी लॉजिक कोई नहीं लिखें, इसको इस्तेमाल करें, हमारे फंक्शन इस्तेमाल करें और आपने जो काम करने कर सकते हैं पूरी चीज़ को। अब ऑन चार्ट स्टेट ये होता है कि हम इसको ज़्यादातर इसे सिनेरियो करते हैं कि हमें ना कोई अगर वर्कफ्लो दिखाना हो यूज़र को तो वो दिखाते हैं। आपने सीखा यू जो हमने इंस्टॉलेशन की है, यही पे हम डील करते हैं कि हमें वर्कफ्लो दिखाना है कि वर्कफ्लो जैसे देखें फ्रंट एंड में कैसे हम लोग कैसे वर्कफ्लो करते हैं, इस तरह लिखा है, ठीक है। अगर कोई यूज़र है तो एक ही बात है। फिर आप इसको कंटेंट भी लिखना ना तो आप कंटेंट भी लिख के ऐसे कर लो, एक ही बात है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटेंट ही देते हैं क्योंकि ये अगर देखा जाए ना आपका फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, कंटेंट आता है।
STR लेगा, ठीक है। देन इसको डॉट सेंड किया कि भाई आप भेज दो। देन ऑन मैसेज हम इस वजह से करते हैं कि कंजर्वेशन को हैंडल करने के लिए मेन ऑर्केस्ट्रेटर मतलब हमारे पास मेन एजेंट होगा जो सारा काम हैंडल करेगा। रन टू रन स्ट्रिंग आपके कोड को चलाएगा और इनपुट मतलब हमें देखिए इनपुट क्या होता था, हम पहले टर्मिनल के अंदर दे रहे थे तो ये हमारे पास क्या था, एक हम इनपुट दे रहे थे, लेकिन हमें मल्टीपल इनपुट्स देने हो तो हम क्या करते हैं मैसेज डॉट कंटेंट करते हैं। रन कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कहाँ से हम ले रहे हैं, हम अपने यहाँ से ले रहे हैं। और इसमें क्या डिसाइड है कि ट्रेसिंग को डिसेबल कर लें, और हमारा मॉडल प्रोवाइडर हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी तो भेजना है, जो LLM रिस्पॉन्स ला के दे हमें वो दिखाना है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको भेजने के लिए हम डॉट सेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा काम हो गया, हमने हैंड ऑफ और मैन और स्टेटर में आए। मैन और स्टेटर में क्या होता है कि आपकी पूरी चैनल ठीक है। मैन और स्टेटर को मैंने अगर इनमें से आपके पास कोई से काम है आपसे प्रोवाइड वो इसकी मदद से प्रोवाइड करना। तो हैंड ऑफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हैंड ऑफ के लिए हमें इसको प्रोवाइड करना होगा आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। अब इसके सिनेरियो में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो इन दो सबको प्रोवाइड कर देगा। इंशाल्लाह आपका सेक्शन अच्छा गया चलिए चलिए सर इनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर हैं तो, अगर आपने पढ़ा लिया तो।